लेकिन ये ओह यस 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 यस, पास कर मार्शल को, माता चोद, अरे माता चोद एंटनी, ए ए ए ए ए बच गए। अरे भैया, अरे शॉ पीछे देख, रन बना रहा है वो, शॉ पीछे देखना यार गांडू, पीछे देखना यार, क्या कर रहा है। बढ़िया, बहुत सही ब्रूनो, आगे करना चुको, डाल, बहुत सही, चल 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 चल, यस 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 यस, माय बॉय, माय गोल्डन बॉय। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये टीम मेरी किसी दिन मौत का कारण बनेगी। ये जिस तरीके से खेलते हैं, आखिरी मिनट तक गेम ले जाते हैं और इस सामने वाली टीम को इतना मौका देते हैं गोल स्कोर करने का। भाई आप अगर एक यूनाइटेड फैन हो ना, तो आपका बुढ़ापा 10-15 साल पहले आ जाएगा। अगर आप 40 साल पर ये उम्मीद करो कि आपके जोड़ों में दर्द होगा, तो नहीं, शायद आपको 30 साल पर ये असर दिखने लगेगा, क्योंकि आप उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हो। और इसका रीज़न है आपके प्लेयर्स और आपका ये क्लब। बट कोई बात नहीं यार, यूनाइटेड फाइनली भाई एक गेम जीत गई। देखो मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। सबसे पहले तो मेरे रिएक्शंस देख ही लिया आपने, सब पता चल ही गया है कि किस तरह का गेम था। यूनाइटेड ने चांसेस बहुत क्रिएट किए, लेकिन बात वही है, आप चांसेस क्रिएट करने के बाद अगर उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आपको खुद ब्लेम लेना पड़ेगा। और इसमें टेन हैग की भी गलती नहीं। अगर एंथनी गोल के सामने जाकर ओपन चांसेस पर असिस्ट देने की बजाय शूट ले रहा है, और मतलब आपको पता है यार कि जिस बंदे को पास करने की डिमांड कर रहे हैं वो क्लियर कट चांस कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन आपको टाइट एंगल से 3-4 प्लेयर आपको ब्लॉक क्यों हैं, लेकिन फिर भी आपको ही शॉट लेना है। और ये गेम में जो लैक ऑफ मैच्योरिटी है ना, यही कॉस्ट कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अभी लिवरपूल हमसे अब 4 पॉइंट पीछे है, हमारे पास एक गेम इन हैंड है। कल जब वो अपना गेम कंप्लीट करेंगे तब वो हमसे एक गेम ज़्यादा खेल चुके होंगे। कल न्यूकासल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो हमारे लिए एक अच्छा एक पुश है, क्योंकि अभी न्यूकासल को ब्राइटन से भी खेलना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं वो, तो हम थर्ड फिनिश कर सकते हैं अगर हम अपने बचे हुए 3 मैचेस जीते हैं, राइट। चेल्सी से भी हमें मैच खेलना है। चेल्सी ने कल बॉर्नमथ के अगेंस्ट नॉटिंगम के अगेंस्ट ड्रॉ कर लिया, तो वहाँ पर उनका मोमेंटम भी ड्रॉप हुआ है। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं बेंच के ऊपर, और जो इकलौता ऑप्शन था कल बेंच के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता था वो था अलेहांद्रो गर्नाचो। एंड मैं यहाँ पर ज़्यादा हाइप नहीं करूँगा उसे, लेकिन ये लेजिट फैक्ट है कि अगर गर्नाचो को हमने अच्छे से प्रोटेक्ट किया और उसको डेवलप किया, तो ही कैन बी द बेस्ट प्लेयर जो हमने लास्ट 10 सालों में प्रोड्यूस किया होगा अकेडमी से। ग्रीनवुड हो सकता था, लेकिन ग्रीनवुड ने जो काम किए हैं उसके बाद ग्रीनवुड तो सारे यूनाइटेड फैंस की नज़रों से गिर चुके हैं, और उनको ग्लोबल फैन बेस और मैनक्यूनियंस नहीं चाहते, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फैंस डोंट वांट हिम बैक एट द क्लब। लेकिन अगर पता है, अब यहाँ पर मैं आपको एक सिनेरियो दूं कि आप एक ही सेंटर फॉरवर्ड साइन कर रहे हो और ग्रीनवुड इनोसेंट प्रूव हो गया, लेट्स से, ठीक है, मतलब टेन हैग उसको डिमांड कर रहा है टीम में लाने के लिए, और आपको पता है कि ग्रीनवुड क्या क्वालिटी लेकर आएगा, ग्रीनवुड क्या पोटेंशियल होल्ड करता है, उसकी क्या सीलिंग है। अब आप ये सोचो कि आपके लेफ्ट विंग पर है गर्नाचो, आपके राइट विंग पर 2 ऑप्शंस रहेंगे, एंटनी और ग्रीनवुड, और आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे ग्रीनवुड की नेचुरल पोजीशन है तो हैरी केन और मेसन ग्रीनवुड। आप सोच रहे हो कि कितनी आपकी अटैक जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ग्रीनवुड ने जो काम किया उसको नेग्लेक्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अगर टेन हैग और यूनाइटेड हायरार्की बैठकर ये डिसीजन लेता है कि यार अगर यूवेंटस, आपकी इटली में इंटर मिलान, रोमा, ये सारे क्लब्स अगर ग्रीनवुड को लाना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं उसको चांस दे सकते, राइट। और कल आपको एक बार वापस से ये एक साक्षात प्रमाण मिल गया कि एंटनी मार्शल इज़ नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बंदा घोस्ट कर जाता है, बंदे का बिल्डअप प्ले जो एक टाइम पे बहुत बेहतरीन हुआ करता था, होल्ड अप प्ले बहुत बेहतरीन हुआ करता था, वो आज के टाइम में देखने को नहीं मिल रहा है। जब वो शॉट भी ले रहा है गोल करने के लिए, उसमें भी इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको शॉट लेते टाइम दिख रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज उसकी इतनी नेगेटिव है जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। और यहाँ पर आपने देखा है कि हमने एरिक्सन के बिना साबित्जर को यूज़ करना शुरू किया था, साबित्जर की परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया, यहाँ पर एरिक्सन की परफॉर्मेंस भी लगातार ख़राब जाती जा रही हैं। ऐसा मुझे
कोई गेम नहीं मिला है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 गेम्स जहाँ पर एरिक्सन ने अपने जो एक्चुअल उसकी हाइप है और जो उसका टैलेंट है उसको सामने हाईलाइट किया हो। लास्ट नाइट भी एरिक्सन, और ये सिर्फ एरिक्सन के साथ केस नहीं है, कैसेमीरो की पासिंग इतनी ख़राब हो चुकी है, जहाँ भाई ब्लेम देना है वहाँ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैसेमीरो को, अगर कैसेमीरो ने हमें मैचेस जिताए शुरू में, तो अब अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर ब्रूनो हाईलाइट हो सकता है, अगर बाकी प्लेयर्स हाईलाइट हो सकते हैं, तो कैसेमीरो भी होना चाहिए। एंड कैसेमीरो और एरिक्सन दोनों इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बॉल के ऊपर, जहाँ पर आप मतलब देखो, एक होता है कि आप टाइम लेकर ना डिसीजन सही ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा सेकंड लेकर अपने आप पे प्रेशर इनवाइट करते हो और फिर आप अंडर प्रेशर पोजीशन लूज करते हो, तो या फिर गलत पास करके पोजीशन लूज करते हो, राइट। कल रात में भी कैसेमीरो और एरिक्सन ने बार बार यही किया। एक तो हमारा पोजिशनल प्ले इतना ज़्यादा ख़राब है, बहुत बार ऐसा हुआ कल के गेम में जब हमने अपने गोलकीपर को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और उसके सपोर्ट में कोई प्लेयर नहीं डाला, जहाँ पर आपको पता है कि अगर 2 बंदे उसको प्रेस करते हैं तो डेविड डिया की जो आपकी लॉन्ग अगर किक्स भी बात करो तो उतनी अच्छी नहीं है, शॉर्ट पासिंग भी अच्छी नहीं है, तो उस टाइम में आप अपने ऊपर और प्रेशर इन्वाइट कर रहे हो। बिसाका के पास बॉल जा रही है, कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है मतलब बीच में लाइन पे, क्योंकि आपको पता है कि भाई उसको बिसाका को आइसोलेट करके यहाँ पर आपकी ओपोनेंट टीम उसको प्रेस करेगी। एंड वुल्स ने प्रेस किया कल, वुल्स ने हमें 2-3 बारी अंडर प्रेशर डाला, बट वही वाली बात है कि उनके चांसेस नहीं बने। आखिरी में जाकर जब उन्होंने हाईलाइन खेलनी शुरू की, उनको लगा कि नहीं यार इनका डिफेंस ब्रीच हो सकता है, तब उस पर हमने काउंटर अटैक डेवलप किया। और बात वही है यहाँ पर कि इतने ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स आप बॉक्स के बाहर से ट्राई करते हो, लेकिन लॉन्ग शॉट्स लेने का मतलब क्या बनता है? आपके या तो लॉन्ग शॉट्स पे सक्सेस रेट आ रहा हो, आपने वरान से लॉन्ग शॉट दिलवाया, ब्रूनो हर बार लॉन्ग शॉट्स लेता है, एरिक्सन एवरी टाइम ही गेट्स द बॉल ट्राइज फॉर अ लॉन्ग शॉट, आपका कैसेमीरो गोस फॉर अ लॉन्ग शॉट, हर प्लेयर जिसके पास बॉल मिल रही है वो लॉन्ग शॉट ले रहा है। एंटनी का सिंगल ट्रेट है, एंड देखो एंटनी बहुत पोटेंशियल रखता है, लेकिन अगर आप डिसीजन मेकिंग अगर आपकी खराब है तो फिर भाई ऐसे नहीं आप सर्वाइव कर सकते। और आप ये सारी हरकतें करके ना जो एक्चुअल चांस बनते हैं गोल स्कोर करने के, वो अपने हाथों से किल करते हो और फिर यूनाइटेड सफ़र करती है। और ये कोई भी क्लब सफ़र करेगा अगर उसके फॉरवर्ड प्लेयर्स इंटेलिजेंट नहीं है, अगर उनको नहीं पता कि भाई गेम में किस वक्त क्या चीज़ करनी है। और आपको दिख गया कल के आखिरी के 10 मिनट में गर्नाचो ने 50% 100% ज़्यादा काम किया जो आपका जेडन सेंचो प्रोवाइड कर रहा है। और मैं वापस वही बोलूँगा यार, मुझे सेंचो से इतनी उम्मीदें थी जब सेंचो की साइनिंग हुई थी, जब अभी वो वापस आया था कमबैक करके अपने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद, तब भी लगा था यार नाउ विल सी द रियल सेंचो, लेकिन वो हो ही नहीं रहा यार। लैक ऑफ कमिटमेंट दिखती है सेंचो में खास। आप देखो ब्रूनो प्लेइंग एज अ मिडफील्डर, वो इतना प्रेस कर रहा है, चैनल्स क्लोज डाउन करने की कोशिश कर रहा है, डुअल जीतने की कोशिश कर रहा है, वो भी उन एरियाज में जहां सेंचो को प्रेजेंट होना चाहिए। एंड सेंचो जॉग कर रहा है पिच के ऊपर, सेंचो पोजीशन लूज करने के बाद ट्राई भी नहीं करता है कि आई हैव टू विन बैक द बॉल। और यहाँ पर बार बार वही चीज़ हो रही है कि आपको मौका जब मिलता है, कल आपके पास मार्कस रैशफोर्ड नहीं था, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी खुद को प्रूव करने की, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी हाथ से। अब मैनेजर भी एक टाइम तक आपको मौके देगा ना, और फैन बेस भी एक टाइम तक आपको बैक करेगा। आई नो दैट यू आर 23, बट लुक एट अलेजांद्रो गर्नाचो, ही इज 18 एंड वो आपसे बहुत बहुत बेटर परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा है। इंजरी से वापस आया, पहला गेम था उसका, एंड ही स्कोर्ड द गोल, ही स्कोर्ड द गोल जिसने हमारे 3 पॉइंट सील किए। और आप 80 मिनट तक पिच के ऊपर हो, लेकिन आपका लिंकअप प्ले भी बर्बाद हो चुका है। आप जब हम काउंटर अटैक्स करते हैं तो यू किल आर काउंटर अटैक्स। एंड अगर देखो सेंचो का अगर लेवल यही है तो फिर सेंचो को लोन करो एक सीजन, एंड डोंट सेंड हिम टू बुंदेसलीगा, सेंड हिम टू सीरिया, जहाँ पर थोड़ा सा डिफेंस और स्ट्रांग होगा ना, और उसको 1v1 सिचुएशन में बीट करने में प्रॉब्लम आएगी टीम्स को, तब उसका एक्चुअल गेम डेवलप होगा। क्योंकि बुंदेसलीगा में इतना ओपन गेम होता है, यहाँ पर हमने देख लिया बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं बुंदेसलीगा से आने वाले जो सक्सेसफुल हुए हैं। गुंडोगन की आप बात कर लो अगर मिडफील्ड में, ही इज़ वन। हालैंड तो भाई इज अ मॉन्स्टर, तो हालैंड से तो कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, वरना कौन सक्सेसफुल हुआ है? आपका टीमो वर्नर वॉज अ फेल्ड साइनिंग, आपका शर्ले जब आया सेकंड स्ट्रिंग में तब भी ही वॉज नॉट दैट गुड। आप अगर बास्टिन श्वाइनस्टाइगर की बात करो, ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, तो उसकी भी कोई हमें ज़्यादा हाइप देखने को नहीं मिली। यहाँ पर भाई जेडन सेंचो का गेम जो है वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि जेडन सेंचो के लिए हम अपना सिस्टम चेंज करें। अगर टीम काउंटर पे खेल रही है तो जेडन सेंचो को उस काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में अपना एक गेम प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा सेकंड तक बॉल होल्ड करते हो, आपको चाहिए कि बंदे ओवरलैपिंग रन्स बनाएं या फिर अंडर कटिंग रन्स बनाकर आपको अवेलेबिलिटी दे जहां आप पास कर सको।
एक भी 1-on-1 आप कंप्लीट नहीं करते हो, और जो आप कंप्लीट करते हो वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग खराब रहती है। जेडन सैंचो का क्रॉसिंग गेम बिल्कुल खराब है। आप एंड दोनों हमारे फ्लैंक से क्रॉसेस आते ही नहीं है। या तो अगर डेलो खेलेगा तो डेलो क्रॉसेस डालने की कोशिश करेगा, बिसाका क्रॉसेस डालता नहीं है, और लूक शॉ अगर आपका लेफ्ट बैक खेल रहा है या लेफ्ट विंग बैक खेल रहा है तो वो क्रॉसेस डालने की कोशिश करेगा। बाकी आपके दोनों विंगर्स, चाहे वो एंटनी की बात करो, सक्सेस रेट 0 है, एंड जेडन सैंचो तो ट्राई ही नहीं करता है। बार बार ब्रूनो को उस विंग पे जाना पड़ रहा था जिससे कि वो बॉल डिलीवर करे बॉक्स के अंदर। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं कि राफेल वरान और लिंडलॉफ, भाई बेहतरीन गेम था कल डिफेंस के मामले में। लिंडलॉफ वॉज सो गुड। बिसाका थोड़ा सा पैची मतलब दिखा, और देखो वही वाली बात है, आप जहाँ स्पेस मिलता है पास डालने के लिए वहाँ पास नहीं डालते हो। इतने बार हमने अपने आप को फोर्स किया है प्रेशर में, जहाँ पर हमने पोजीशन लूज कर दिया और काउंटर अटैक फेस किया। इतने बार लूक शॉ बिल्कुल अवेलेबल था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्लेयर उसको प्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पास नहीं करना है। बैक हील ट्राई कर रहे हैं भाई मिडफील्ड में, जहाँ पर आपके मैगवायर ऑलरेडी मिडफील्ड में प्रेजेंट हैं, आपका लिंडलॉफ भी ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन आप वहाँ बैक हील ट्राई कर रहे हो। यूनाइटेड देखो, अब ये गेम्स जो है, वूल्स अभी 6 गोल कंसीड करके आई थी ब्राइटन के अगेंस्ट। वूल्स इतनी अंडर प्रेशर थी, और कल भी उन्होंने बहुत हमें मौके दिए गोल स्कोर करने के, लेकिन हम उन मौक़ों को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। एंड कल देखो यार, 2 गोल भले ही स्कोर किए हैं, स्कोर लाइन पे 2 गोल दिख रहे हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी हो किसी ने, वी शुड हैव स्कोर्ड 4 और 5 गोल्स। इतने चांसेस थे हमारे पास, लेकिन क्लिनिकलिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास मार्कस रैशफोर्ड भी नहीं थे, तो आप ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते थे। एंड वेगोस के आने के बाद, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, वेगोस की जो अभी न्यूज़ आ रही थी ना कि वेगोस को कॉन्ट्रैक्ट नया दे देंगे और उसको बैकअप की तरह साइन कर लेंगे, भाई ये सुसाइडल है। और अगर टेनहैक ये करेगा भाई, तो मैं फिर टेनहैक के अगेंस्ट जाऊंगा, क्योंकि वेगोस डज नथिंग ऑन द पिच। और अगर वेगोस को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई क्लब हो नहीं सकता। जिसको लीग जीतनी अभी 10 साल में नहीं जीत पाए हो, जिसको लीग जीतने की ट्राई करनी है, और अगर वो ऐसे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, साइन कर रहा है, जो कि सिर्फ पैशन मर्चेंट्स हैं। पैशन मर्चेंट तो हम भी हैं, जो हम बैठकर फैंस मैच देखते हैं, तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या है? बंदा 6 फुट 6 इंच का है, एक भी एरियल डुअल नहीं जीत पाता, होल्ड अप प्ले खराब है, बिल्डअप प्ले में भी उसका कोई रोल नहीं है। कल गर्नाचो ने अगर गोल स्कोर ना किया हो, तो गर्नाचो, मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, अगर गर्नाचो ने वो बॉल पास कर दी होती वहाँ पर वेगोस को, तो वेगोस स्कोर नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके अंदर वो ट्रेट ही नहीं है। एक गोल स्कोरिंग नंबर 9 नहीं है, वो नंबर 9 के नाम पर धब्बा है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट हाँ, एक अच्छा पुश है, क्योंकि आपको 3 पॉइंट मिले हैं यहाँ से। अब आपको अगला गेम खेलना है, तो वहाँ पर आपको अवे खेलना है बॉर्नमथ के अगेंस्ट, उसमें भी आपको 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद चेल्सी है। देखो, आपको बचे हुए 3 में से 2 गेम जीतने, अगर आपको टॉप 4 सिक्योर करना है। फिर उस पर डिपेंड नहीं करता कि लिवरपूल जीत रही है नहीं जीत रही है। लिवरपूल अगर 9 के 9 भी जीत जाएगी तो भी वो आपसे 1 पॉइंट पीछे रहेंगे जब टेबल फिनिश होगी, अगर आप एक गेम हार भी जाते हो। लेकिन आपको 2 लगातार गेम जीतने हैं, तभी सिचुएशन आपकी फेवर में है। पॉइंट्स ड्रॉप करने की तो सोचनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जैसा आप खेल रहे हो आप कभी भी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हो। और टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए, फ्रेड, जो चीज़ हम एरिक्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज़ हम साबित्जर से एक्सपेक्ट करते हैं, कल वो चीज़ आके फ्रेड ने की है। एंड फ्रेड ब्रॉट दैट एनर्जी, जिससे कि ब्रूनो को थोड़ा सा और पुश मिला। एंड वहाँ पर इंटरसेप्ट करना, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालना, आते ही व्हाट फ्रेड डिड वाज, उसने ना टैकल्स मारने शुरू किए, उसने इंटरसेप्ट करना शुरू किया, उसने डिसरप्ट करना शुरू किया वूल्स का बिल्डअप। एंड वो चीज़ आपका एरिक्सन या कैसेमीरो कल नहीं कर पाए पूरे गेम में। कैसेमीरो कल वॉज वेरी एवरेज, और फ्रेड के आने से आपको पता चल रहा है यार कि चलो ठीक है, मोमेंट्स में अगर हम इस तरीके से फ्रेड को यूज़ करेंगे, ही कैन बी अ गुड एसेट फॉर अस। और अगर एरिक्सन और बाकी प्लेयर्स ऐसे खेलेंगे यार नेक्स्ट सीजन में जाते में, ठीक है, आई गेट इट कि यार हम बहुत फटीग्ड हैं क्योंकि हमने लगातार इतने मैचेस खेले, लेकिन बाकी टीम्स ने भी खेले यार। ऐसा नहीं है कि बाकी टीम्स ने नहीं खेले, लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ लेकर नहीं आ सकते कि आपके सेट पीसेस क्यों खराब हैं। इतने कॉर्नर्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप एक बार गोलकीपर को टेस्ट नहीं करते। आपको इतनी फ्री किक्स मिलती है, लेकिन आपका कन्वर्जन रेट फ्री किक्स के ऊपर, कन्वर्जन छोड़ दो यार, यू कांट इवन टेस्ट द ओपोनेंट्स गोलकीपर। सबसे बड़ा इशू वो है। तो बहुत कुछ चेंज करना है यहाँ पर टेनहैक को। वी गॉट अ विक्ट्री, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई अबाउट इट कि हम क्या किया क्या नहीं किया, बट हाँ, जो चीज़ बात करने वाली है वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी कि हमारी टीम में क्या कमी है क्या नहीं है। बट आई एम हैप्पी दैट वी गॉट ऑल 3 पॉइंट्स। होपफुली हम टॉप 4 सिक्योर कर लेंगे एंड विल बी एबल टू प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। साइनिंग्स मिलनी चाहिए। कल ओले गुनर सोल्शायर भी थे आपके ग्राउंड में, वेलेंसिया भी थे, सर एलेक्स भी थे, तो अच्छा माहौल था। एंड डेविड डिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू डेविड डिया ऑन विनिंग दी गोल्डन ग्लव। बहुत टाइम के बाद गोल्डन मतलब ग्लव वापस ओल्ड ट्रैफर्ड लौटा है।
मोरिन्यो के अंडर जीता था डेया ने, और एक सीज़न जब क्रिस स्मॉलिंग ने कॉस्ट कर दिया था, वरना वो जीत जाते गोल्डन ग्लव उस साल भी। बट कोई नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू डेविड डेया। एंड विद दैट भाई आई टेक अ लीव। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, अप द फकिंग रेड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।